नाम का एक बहुत पुणे का प्रसिद्ध पत्रिका है क्वेस्ट, उसमें 1970 के दशक में एक आर्टिकल लिखा था, माय डेज इन दी आरएसएस। उस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए, वो हमारे पक्ष का आर्टिकल नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है राकेश जी, नीरजा जी ने तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आलोचक है, मैं जरा उनको अकोमोडेट कर लेती हूँ। नीरजा जी, ये जो संघ का मंथन है आज की तारीख में, ये क्या वाकई इस पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पर नहीं है जो 240 के बाद अब समझ में आ रहा है? ये वैचारिक सहमति बीजेपी की है संघ के साथ, यूसीसी पर वैचारिक सहमति है, 370 पर थी, राम मंदिर पर थी, प्रखर हिंदुत्व पर है। तो ये अब एक संकट क्या संघ के सामने भी है, या फिर ये मंथन बिल्कुल अलग किसी विषय पर है 3 दिन? देखिए मैं भी आशुतोष के जैसे मानती हूँ कि ये जो बैठक हो रही है पालघाट केरला में ये बहुत ही अहम बैठक है। आगे की राजनीति तय करना, आगे की स्ट्रैटेजी को तय करना, अगले साल 100 साल हो जाएंगे आरएसएस के, उस 100 साल के बाद एक सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट की वो बात करते हैं, भाजपा भी बात करती है, वो क्या रूप लेगी उस पर चर्चा। भाजपा और आरएसएस के बीच में समन्वय बिठाना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मनमुटाव आ गया था और ऐसा कहा जाता है कई स्टेट्स में आरएसएस ने हाथ खींच लिया, जिसकी वजह से भाजपा को 240 सीटों पे उतरना, नीचे आना पड़ा। दलित क्यों छोड़ के गए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड उत्तर प्रदेश के ईस्ट में क्यों छोड़ के गए, ये अलग चीजें हैं। कास्ट की क्या जगह है, रिलीजन की क्या जगह है, रिलीजन वर्सेस कास्ट जो डिस्कशन चलता है उस पे भी चर्चा होगी। और दूसरा है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर, जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग भाजपा कर रहा है वर्सेस कंसल्टेशन, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें अलाइज भी स्टेक होल्डर्स हैं एक तरफ और उसमें आरएसएस भी स्टेक होल्डर है। और फिर कौन आगे जाके बीजेपी का प्रेसिडेंट होगा उस पे भी चर्चा होगी, क्योंकि संघ का एम्फेसिस रहा है सरकार सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन में हम जो वो कहते हैं यस मैन नहीं चाहते, जो कमिटेड हो ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन की और आरएसएस की आइडियोलॉजी से कमिटेड हो, ये सब चीजें आएंगी। लेकिन मैं मानती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो सबसे बड़ा टैग इस दफा के चुनाव में चिपका, हालांकि वो पहले से एक आइडियोलॉजी के तौर पे माना जाता था, लेकिन इस बार चिपक गया कि भाई आरक्षण विरोधी है आरएसएस, और क्योंकि आरएसएस का रोड मैप बीजेपी एग्जीक्यूट करती है तो बीजेपी आरक्षण विरोधी है। अगर मेजॉरिटी में 2/3 आ गए तो आरक्षण खत्म होगा, संविधान बदल देंगे। और ठीक यही बात बंच ऑफ थॉट्स में गुरु गोलवलकर लिखते हैं कि भाई तो अंग्रेजों की नीति थी, बांटो और राज करो। हमारे यहां तो ऐसा कुछ सिद्धांत है नहीं। तो यहां पर एक क्लैरिटी दीजिए मैम कि आरएसएस बीजेपी कैसे सेग्रीगेट करके आगे चलेंगे। आरएसएस तो कहता है बांटो और राज करो, ये बात कभी कभी प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं। जी गरिमा जी, यहाँ मैं कह रही हूँ एक और कारण है जिसकी वजह से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, और वो कारण है कि कास्ट को क्या जगह देगी अपनी रणनीति में आरएसएस। देना पड़ेगा। एक जमाना था कि वामपंथी पार्टियां कास्ट को नहीं तूल देती थी, वो क्लास में मानती थी, लेकिन उन्होंने अपना रवैया बदल दिया और मंडल के बाद ये सब प्रोसेस जारी हुआ। अब क्या आरएसएस भी उस प्रोसेस में है कि कास्ट एक रियलिटी है जिसको हम हिंदुस्तान में नकार नहीं सकते। और 2015 में जब मोहन भागवत ने आरक्षण के खिलाफ बात की थी, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वो बिहार के इलेक्शन में बीजेपी हार गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने पिछले वर्ष में आपने देखा कई बार ये कहा है कि हम आरक्षण विरोधी नहीं है, जब तक वो चलेगा जिंदगी भर चलेगा, इस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था। तो ये मैम लेकिन बड़ी बात कह रही है नीरजा जी आप कि क्या वाकई आरएसएस अपनी ओल्ड स्ट्रीम स्ट्रैटेजी में इसलिए बदलाव करेगी क्योंकि पॉलिटिकली वो डेंट दे रही है? पॉलिटिकली बदलाव करेगी क्योंकि डेंट दे रही है, एक कारण है, वो टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक रीजन हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान की जो यथार्थ स्थिति है समाज की, क्या उसको आप नकार सकते हैं? और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जो चेंज लाए हैं भाजपा में, जिसकी वजह से
पूरा बेस वाइडन हुआ है, ब्राह्मण बनिया पार्टी नहीं रही है। और सिर्फ रिलीजियस हिंदू कंसोलिडेशन की बात नहीं है, वो कास्ट की भी बात करते हैं। लेकिन मैम इस बार तो छिटक गया ना, इस बार तो वो जो पिछड़ा दलित और अपर कास्ट सब आए थे पिछले 10 साल में, इस बार वो सब स्प्लिट होता हुआ दिखा अलग अलग। तो ये इस सब का जो कहते हैं ना कि मंडल कमंडल मार्केट सब चीजें भाजपा की आइडियोलॉजी में नरेंद्र मोदी के तहत आई हैं। जी, तो वो उनका एक मुझे लगता है कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसकी वजह से बेस वाइडन हुआ है पार्टी का। लेकिन आरएसएस का असली व्यू क्या है, वो क्या टैक्टिकल शिफ्ट है या फिर असली में वो दोबारा मंथन कर रहे हैं इस चीज को। मुझे लगता है कास्ट को लेके क्या आरएसएस का रवैया सामने आएगा, ये बैठक उस नजरिए से भी अहम हो सकती है। बहुत बड़ा, और शायद सबसे बड़ा एजेंडा यही होने जा रहा है राजीव जी, कि क्या ये जो जाति